राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा बहुत ही सुंदर है। इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी का आनंद ले सके। दक्षिण में गोदावरी के किनारे कनकावरी नाम की एक नगरी थी। वहीं रामदास रहता था। जाति का चमार था, परंतु अत्यंत सरल हृदय का, सत्य और न्याय की कमाई खाने वाला और प्रभु का निरंतर चिंतन करने वाला भक्त था। रामदास की पतिव्रता स्त्री का नाम मूली था। दंपति में बड़ा प्रेम था। इनके एक छोटा लड़का था, वो भी माता पिता का परम भक्त था। तीनों प्राणियों के पेट भरने पर जो पैसे बचते उनसे रामदास अतिथि की सेवा और पीड़ितों के दुख दूर करने का प्रयास करता। वो समय समय पर भगवान का नाम संकीर्तन सुनने जाया करता और बड़े प्रेम से स्वयं भी अपने घर कीर्तन करता। कीर्तन में सुनी हुई यह एक पंक्ति, हरि में जैसो तेसो बस थेरो, उसे बहुत प्यारी लगी और उसे कंठस्थ हो गई। वो निरंतर इसी पंक्ति को गुनगुनाता हुआ सारे काम किया करता। वो सचमुच अपने को भगवान का दास और आशीष समझकर मनी मन आनंद में भरा रहता। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वो रामदास के ऐसे प्रेम को देखकर उसे अब अपनाना चाहते थे। कुछ और गहनों के साथ ही कहीं से एक सुंदर विलक्षण स्वर्णयुक्त शालिग्राम की विशाल मूर्ति चुरा लाए थे, जो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर था। उनमें से एक चोर के जूते टूट गए थे। उसने सोचा, इस पत्थर के बदले में जूते की जोड़ी मिल जाए तो अच्छा है। भगवत प्रेरणा से शालिग्राम की मूर्ति को लेकर वह सीधा रामदास के घर पहुंचा और मूर्ति उसे दिखाकर कहने लगा, अरे भाई देख, ये कैसा मजेदार पत्थर है। जरा अपने औजार को इस पर घिस तो सही, देख कैसा अच्छा काम देता है। इसके बदले में मुझे एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। चोर की आवाज़ सुनकर वह चौंका। उसके भजन में भंग पड़ा। उसने समझा कोई खरीदार है। उसने जूते की एक जोड़ी चोर के सामने रख दी। चोर ने उसे पहनकर दामों की जगह वो मूर्ति रामदास के हाथ पर रख दी। रामदास अभी तक अचेतन अवस्था में था। उसका मन तो बस प्रभु के विग्रह की ओर खींचा हुआ था, इसलिए पैसे लेने की बात याद ही नहीं रही। मूर्ति को उसने अपने सामने रख दिया और उसी पर औजार घिसने लगा। भगवान शालिग्राम बनकर प्यारे भक्त के घर आ गए। एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले। शालिग्राम की ऐसी अनोखी मूर्ति चमार के पत्थर की जगह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उस समय रामदास उस गोल मूर्ति को पैरों के बीच में रखकर उस पर औजार घिस रहा था। ब्राह्मण ने विचार किया, भला बंदरों को हीरे की कीमत का क्या पता, ये चमार शालिग्राम को क्या पहचाने। उन्होंने मूर्ति खरीदने का विचार कर नज़दीक आकर उससे कहा, भाई आज मैं तुमसे एक चीज़ मांगता हूँ, तो मुझे देकर पुण्य का भागीदार बन जा। यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, मेरे नेत्र इससे हटाए नहीं हटते। रामदास जी ने ब्राह्मण के इस दीन भाव को देखकर वो पत्थर ब्राह्मण को दे दिया। पंडित जी इस दुर्लभ मूर्ति को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वे उसे घर ले आए। उन्होंने कुएं के जल से स्नान किया, फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहनकर शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर सिंहासन पर पधराकर षोडशोपचार से उनकी पूजा की। पंडित जी पूजा की तो बड़ी विधि से करते थे, परंतु उनके हृदय में दिव्य गुण नहीं थे। उनमें लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोग वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, क्रोध, वेर आदि दुर्गुण भरे थे। रामदास अशिक्षित था, परंतु उसका हृदय बड़ा ही पवित्र था। उसके मन में लोभ इच्छा, भोग इच्छा, क्रोध और वेर आदि का नाम निशान भी नहीं था। भगवान शालिग्राम ने विचार किया, आहा, जब वो परम श्रद्धा व भक्तिपूर्वक गीत गोविंद गाता हुआ मेरी मूर्ति पर जल छोड़कर अपना औजार घिसता था, उस समय मुझे ऐसा लगता था मानो कोई परम भक्त मेरा शरीर पहुँच रहा है। जब वो मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैर पर रखकर उस पर चमड़ा रखकर काटता था, जब मुझे ऐसा लगता मानो मेरे अंगों पर कोई भक्त चंदन कस्तूरी का लेप कर रहा है। अवश्य ही उसको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परंतु उसने अपनी सरल, विशुद्ध, निस्वार्थ भक्ति से मुझे वश में कर लिया है। मैं जैसी विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से वश में होता हूँ, वैसा दूसरे किसी साधन से नहीं होता। ब्राह्मण की पूजा सच्ची है, वो मेरा भक्त है। वो तो अपनी कामनाओं का भक्त है।
वह विचार कर भगवान शालिग्राम ने पुनः रामदास के घर जाने का निश्चय किया और रात को स्वप्न में ब्राह्मण से कहा, तो मुझे रामदास के घर पहुंचा दे। ब्राह्मण सुबह ही रामदास के घर शालिग्राम की मूर्तियों को लेकर पहुंच गया और उसने रामदास से कहा, रामदास, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात भगवान ही है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। अब तू बहुत प्रेम से इनकी पूजा करना। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास की आंखों में आंसू आ गए और वह प्रेम विहल हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं अति दीनहीन, अनजान, दुर्जन, पतित प्राणी हूँ। रात दिन चमड़ा घिसना ही मेरा काम है। मुझ में न सोच है न सदाचार, मुझसा नीच जगत में और कौन होगा। ऐसे पतित पर भी प्रभु ने कृपा की। अब रामदास दिन और रात भगवान के प्रेम में कभी रोता, कभी हंसता तो कभी नाचता। अब तो उसे एक ही रट लग गई थी, नाथ, अब मुझे दर्शन दो। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, पर आपने ही मेरे हृदय में ये आग लगाई है। मैंने तो न पहचान कर आपकी मूर्ति का निराधार किया, पर आप मुझे नहीं भूले और ब्राह्मण के द्वारा अपना स्वरूप बताकर मेरे घर आ गए। यदि दर्शन नहीं देने थे तो ये सब क्यों किया? एक बार अपने सांवरे सलोने चांद से मुकड़े की झांकी दिखाकर मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो। मेरे मोहन, करुणा की वर्षा कर दो। इस कंगाल पर एक बार दर्शन दो और मुझे कृतार्थ करो। भगवान भक्त वत्सल हैं, जो एकमात्र भगवान को ही अपना आश्रय मानकर उनसे प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना भगवान तत्काल सुनते हैं। उसके ऐसे दिव्य प्रेम को देखकर भगवान से रहा न गया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उसके घर आ गए। भगवान ने उसके घर आकर उसकी विरह वेदना को शांत नहीं किया, बल्कि उसकी विरह वेदना को पहले से भी और अधिक बढ़ा दिया और उससे कहा, अरे भाई, भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़ी है। बड़े बड़े देवता, योगी, मुनि अनंत काल तक तप, ध्यान और समाधि करने पर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, तुझ जैसे मनुष्य को उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर रामदास की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे देव, मैं क्या करूं? मुझसे रहा नहीं जाता और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मेरे नाथ दीन बंधु हैं, दया के अपार सागर हैं। मुझे वे दर्शन देंगे और जरूर देंगे। पति कैसे ही रंग रूप का क्यों न हो, पर पत्नी का पति में अटूट प्रेम होता है। ऐसे ही मैं अपने स्वामी के स्नेह को परख चुका हूँ। यूँ कहते कहते रामदास का कंठ रुध गया। ऐसे दृढ़ विश्वास व अनन्य प्रेम को देखकर भगवान से बिल्कुल रहा न गया। वे अपने भक्त को अपने से मिलाकर एक करने के लिए छटपटाने लगे। अकस्मात अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश छा गया। रामदास की आंखें मूंद गई। उसने हृदय में देखा, भगवान मदन मोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं और कह रहे हैं, आ मेरे पास आ। कैसा सुंदर रूप है। वह आनंद सागर में डूब गया। अचानक आंखें खुली तो देखता है सामने भी प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद घन विग्रह विराजमान है। रामदास के आनंद का पारावार नहीं रहा। उसकी सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई। भगवान ने उसे अपने में समा लिया और उसने प्रभु के दिव्य धाम में जाकर नित्य पार्षद का शरीर ग्रहण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबा विठल दास किशोरी जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। बाबा हर वक्त उनकी निकुंज लीलाओं का ही स्मरण किया करते थे। किसी भी सांसारिक व्यक्ति से ज़्यादा देर तक बात नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी भी सांसारिक व्यक्ति से ज़्यादा देर तक बोलना ठाकुर जी से ध्यान हटाने के बराबर है। इसलिए हमेशा आंखें मूंदे श्री राधा कृष्ण की युगल छवि का ध्यान करते थे। बाबा श्री कृष्ण भगवान को पुत्र भाव से मानते थे और हमेशा उन्हें मेरा लाला और किशोरी जी को मेरी लाडली कहकर पुकारते थे। एक दिन बाबा विठल दास जी अपने घर के बाहर बैठे किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाले आते हैं। बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जा अंदर जाकर मेरी बहुओं को चूड़ी पहना कर आ और जो पैसे हो वो मुझसे आकर ले लेना। तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई और बोली, बाबा 8 रुपये हुए। बाबा ने पूछा, 8 रुपये कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा तुम्हारी 8 बहुएं थी और हर को
मैंने 1 रुपये की चूड़ी पहनाई। लेकिन बाबा बोले, मेरे तो 7 बेटे हैं और उनकी 7 बहुएं हैं, फिर ये 8 बहुएं कैसे हैं? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी। अब बाबा का ज़्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्हें लगा कि अब इससे बहस करूँगा तो ठाकुर जी के ध्यान में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उस मनीहारिणी को 8 रुपये ही देकर विदा कर दिया और अपने युगल सरकार का ध्यान करने लगे। लेकिन उन्हें मनी मन इस बात का दुख था कि चूड़ी बेचने वाले ने झूठ बोलकर उनसे ज़्यादा पैसे ले लेते, क्योंकि पूरे गांव में बाबा जी से कोई भी झूठ न बोलता था। वो इसी बात की चिंता में थे कि मुझसे उस चूड़ी बेचने वाले ने झूठ क्यों कहा। रात्रि में बाबा को सोते हुए स्वप्न में किशोर जी आते हैं और कहते हैं, बाबा ओ बाबा। मंत्रमुग्ध होकर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। तब किशोरी जी कहते हैं कि बाबा तू ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो? बाबा बोलते हैं, ठाकुर जी तो मेरे बेटे हैं, मेरा लाला है वो तो। तब किशोर जी कहते हैं, यदि ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं भी तो तुम्हारी बहू हुई ना। बाबा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी लाली। फिर किशोर जी कहते हैं, फिर तुम दुखी क्यों होते हो? जब चूड़ी बेचने वाली ने मुझे भी चूड़ियाँ पहना दी तो तभी बाबा फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाय कितना अभागा हूँ मैं। मेरी किशोरी जी ने खुद मेरे घर आकर चूड़ियाँ पहनी और मैं पहचान भी ना पाया। तभी किशोरी जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बाबा की नींद खुल जाती है और फिर अगले दिन वो चूड़ी बेचने वाले उनके घर पर फिर से आते हैं और बाबा कहते हैं कि आगे से 8 जोड़ी चूड़ियाँ लेकर आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीले रंग की चूड़ियाँ लाना। धन्य ऐसे भक्त जो किशोरी जी की से ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित करते हैं और उसे पूरी तरह से निभाते हैं। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की यह कथा? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।